हुर्रा! अचानक क्यों भिड़ गए पुतिन और ट्रंप? रूस पर हमले के लिए तैयार हो गया अमेरिका। दुनिया उम्मीद कर रही थी कि रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में यूक्रेन जंग पर वार्ता 17 फरवरी यानी सोमवार से शुरू हो सकती है, लेकिन अचानक रूस और अमेरिका के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा खेल कर दिया है कि जो अमेरिका रूस को सर आंखों पर बिठाए हुए था, अब वही अमेरिका रूस को जंगी धमकी देने लगा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो साफ कर दिया है कि अगर पुतिन युद्ध विराम पर सही से बात नहीं करते हैं तो अमेरिकी सेना यूक्रेन की जमीन से रूस पर हमला कर सकती है। वार्ता से ठीक पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का यह बयान साफ दिखाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब राष्ट्रपति पुतिन को डबल धोखा देने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने कुछ खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है अमेरिका ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड और पोलैंड के दबाव में रूस को युद्ध की धमकी दी। हम आपको पूरी खबर दिखाने जा रहे हैं कि अचानक ट्रंप ने शांति वार्ता से पहले पुतिन को क्यों भयंकर हमले की धमकी दी। जो खबरें रूसी मीडिया और पश्चिमी मीडिया से सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक रूसी सेना पुतिन और ट्रंप की वार्ता से पहले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कम से कम 25% इलाके पर कब्जा चाहती, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि जब वार्ता सऊदी अरब में होने जा रही है तो रूसी सेना पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर भीषण हमले न करे। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर भी हमला करने का प्लान बना लिया है। जेलेंस्की ने नेटो देश पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया पर बड़े हमले का प्लान बना लिया है। इस खबर से ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया है। यही वजह है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दक्षिणी जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग होने की नौबत आ गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पुतिन के रूस को सीधी धमकी देते हुए कहा कि अगर रूस ने शांति वार्ता के दौरान सहयोग नहीं किया और समाधान नहीं निकला तो अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजकर रूस से सीधी जंग करने को मजबूर हो जाएगा। वेंस ने रूस के खिलाफ बेहद सख्त प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई करने की सीधी धमकी दी है। वेंस ने साफ कहा है कि अगर पुतिन समझौते पर सहमत नहीं हुए तो अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय के लिए स्वतंत्रता की गारंटी देगा। वेंस ने साफ कहा है कि हम पुतिन के सामने आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं जाएंगे। सब कुछ मेज पर तय होगा जहां सभी पक्षों का ध्यान रखा जाएगा। रूस को धमकी के दौरान अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि शांति वार्ता में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को नहीं शामिल किया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर उस समझौते या सौदे को स्वीकार नहीं करेगा जो यूक्रेन के बिना किए जाएंगे। ये नियम पूरे यूरोप पर लागू होना चाहिए। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई निर्णय नहीं होगा, जैसे यूरोप के बिना यूरोप के बारे में कोई निर्णय नहीं हो सकता। हालांकि वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पुतिन और ट्रंप दोनों ही युद्ध विराम पर ज्यादा से ज्यादा फायदा चाहते हैं। ऐसे हालात में अमेरिका रूस पर हमला करने का शायद ही जोखिम ले। अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप सरकार के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब में पुतिन और ट्रंप की जबरदस्त मीटिंग होने जा रही है, जिसकी देखरेख खुद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका और रूस के बेहद करीबी माने जाते हैं। दोनों से ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के संबंध
बेहद अच्छे और मजबूत माने जाते हैं। सऊदी अरब को इसीलिए पुतिन और ट्रंप ने युद्ध विराम वार्ता के लिए चुना है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस यूक्रेन युद्ध में नेटो के 32 देश और यूरोप के 50 देश मिलकर सैन्य सहायता दे रहे हैं, उस यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता में ना तो यूक्रेन को शामिल किया गया है और ना ही फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे नेटो देशों को, जो अब तक रूस के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार दे चुके हैं। इसीलिए अब नेटो देश अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप नेटो और यूरोपीय देशों को कमजोर कर रहे हैं और रूस को मजबूत कर रहे हैं। अमेरिका स्थित रक्षा थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने दावा किया कि यूक्रेन के पूर्व में डोनेस्क के उत्तर पश्चिम में स्थित पोक्रोव्स्क शहर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दिसंबर और जनवरी में रूसी सैन्य प्रगति पिछले 2 हफ्तों में धीमी हुई। हालांकि रूस इन दावों को खारिज कर रहा है। लगभग 36 महीने की यूक्रेन जंग में पुतिन के रूस ने न सिर्फ यूक्रेन को तबाह कर डाला है, बल्कि 32 देशों से बने नेटो को भी समझा दिया है कि रूस को हराना नामुमकिन है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त पुतिन और ट्रंप फोन पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उस वक्त रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही थी। अब सवाल उठता है कि ट्रंप ने पुतिन से 90 मिनट तक फोन पर ऐसी क्या बातचीत की है जिसने यूक्रेन, यूरोप और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद पहली बार ट्रंप ने पुतिन से युद्ध विराम को लेकर बातचीत की है। अमेरिकी और रूसी मीडिया का दावा है कि ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 90 मिनट तक वार्ता हुई। दावों के मुताबिक पुतिन ने ट्रंप से 2 टूक कह दिया है कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों को नहीं छोड़ेगा जिसे रूसी सेना ने पिछले 36 महीने की जंग में कब्जा किया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन से कह दिया है कि वो इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा पुतिन फोन वार्ता पर यह भी साफ कर चुके हैं कि यूक्रेनी इलाकों से नेटो के कमांडर और नेटो के हथियारों को हटाया जाए। ट्रंप ने पुतिन की शर्त पर भी पॉजिटिव जवाब दिया है। इसके अलावा पुतिन की तरफ से तीसरी और सबसे अहम शर्त ट्रंप के सामने रखी गई है कि किसी भी हालात में यूक्रेन को नेटो का सदस्य देश नहीं बनाया जाएगा। ट्रंप ने इस शर्त पर पुतिन को भरोसा दिलाया है कि ऐसा ही होगा, यानी यूक्रेन अब नेटो का सदस्य देश नहीं बन पाएगा। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि इस दुनिया में कोई एक मुख्य देश और उसका सर्वोच्च शासक नहीं हो सकता है। घमंड में डूबे अमेरिकी नेतृत्व को सीख लेना चाहिए कि रूस को झुकाना नामुमकिन है। इस सच्चाई को जितनी जल्दी पश्चिमी देश समझ लें, ये उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान से साफ है कि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन रूस अपनी शर्तों पर ही कोई फैसला करेगा। रूस के इन तेवरों से जेलेंस्की के होश उड़ना शुरू हो गए। इधर जिस वक्त ट्रंप और पुतिन के बीच लगभग 1.5 घंटे तक फोन पर वार्ता चल रही थी, तो उधर यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी सेना भयंकर हवाई हमले करने में जुटा था। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन पर रूस के ताजा हमलों में उन इलाकों पर सबसे भीषण हमले किए गए हैं जहां यूक्रेनी सेना बेहद मजबूत स्थिति में मानी जाती है। खासतौर से राजधानी कीव में रूसी हमलों ने यूक्रेन के सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर भारी तबाही मचाई है। देखिए जरा।
इधर पुतिन लगातार ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो रूस कई नेटो देशों पर सीधा हमला कर सकता है। ट्रंप भी जानते हैं कि अगर युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप ने 48 घंटे पहले ही बयान दिया है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे हालात में अमेरिका के 500 अरब डॉलर की सैन्य सहायता यूक्रेन में डूब सकती है। अगर पुतिन के साथ युद्ध विराम हो जाता है तो ट्रंप यूक्रेन के दुर्लभ खनिज पर सौदा करके अपने 500 अरब डॉलर वसूल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक हर 24 घंटे में रूसी सेना या तो यूक्रेन के किसी गांव पर कब्जा कर रही है या फिर शहर पर। पुतिन ने जब से ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध विराम पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद से रूस के हमले पूर्वी यूक्रेन, दक्षिणी यूक्रेन और पश्चिमी यूक्रेन पर खासतौर से बेहद तेज हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक रूसी सेना के 2.5 लाख सैनिक अकेले यूक्रेन के 3 इलाकों पर हमला करने में जुटे हैं। रूसी सेना इस वक्त जमीन पर अपनी स्पेशल फोर्स के जरिए भीषण हमले कर रही है, जबकि रूसी वायुसेना अपने मिग और सुखोई सीरीज के कम से कम 170 फाइटर जेट विमानों से यूक्रेन शहरों पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी है। दावा किया जा रहा है कि रूस ने पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 32 गांवों पर पिछले 5 महीनों में कब्जा कर लिया है। इधर वॉर रूम में राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने कमांडरों के साथ माथापच्ची करने में जुटे हैं कि कैसे रूस के तूफानी हमलों को रोका जाए। हालात ये हैं कि पूर्वी यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके से यूक्रेनी नागरिक भाग खड़े हुए हैं। यूक्रेन के डोनेस्क पर इस वक्त हालात बेहद संगीन और खौफनाक हो चुके हैं। कुछ ताजा तस्वीरों से पता चला है कि रूसी सेना ने हाल के दिनों में भारी संख्या में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े हमले के लिए तैयार कर लिया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सेना यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात कर रही है। रूसी मिसाइल ब्रिगेड के लड़ाके भी तेजी से यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को गुप्त युद्धाभ्यास पर तैनात कर रहे हैं। ये तस्वीरें 6 फरवरी को जारी की गई हैं, जिनके बारे में दावा किया गया है कि ये तस्वीरें रूस के वोल्गा इलाके की, जहां यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों को हमले के लिए तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो फोन पर वार्ता हुई है, क्या उस हिसाब से सऊदी अरब में ट्रंप और पुतिन की वार्ता सफल होगी, या फिर वार्ता से दूर राष्ट्रपति जेलेंस्की नेटो देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ नया मोर्चा खोल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।